हेलो स्टूडेंट्स, आज लीनियर इनइक्वालिटी का लेक्चर नंबर 5 है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स स्टडीड इन लेक्चर नंबर 4। तो कल के लेक्चर में हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ा था। रियल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है और इंटीजर क्या होता है। तो रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। और इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। ठीक है, तो चलिए क्या कहते हैं, फटाफट इन कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज कर लिया जाए। तो देखिए, रियल नंबर के बारे में कल हमने क्या पढ़ा था कि एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर। तो ध्यान से पढ़िएगा, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर। तो वो ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सके उसको वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर जो होते हैं उनको किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आर से। तो वास्तविक संख्या का जो समूह होता है, वास्तविक संख्या के समूह को लेटर आर से व्यक्त किया जाता है। तो आपका नंबर लाइन कैसा होता है पहले उसको देखिए। ठीक है, तो नंबर लाइन पे आप जिस भी संख्या को रिप्रेजेंट कर पाइएगा वो सब आपका रियल नंबर हो जाएगा। तो कल हमने देखा था कि नंबर लाइन आपका इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो प्लस इंफिनिटी की तरफ जाते हैं, इस तरफ हम लोग जाते हैं तो माइनस इंफिनिटी की तरफ जाते हैं, बीचों बीच आपका 0 होता है। ठीक है, इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर्स मिल जाएंगे, जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 चलते जाता है, 11 12 13। उसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 और इस तरह से चलते जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक क्या हो जाता है, नंबर लाइन हो जाता है। अब इस नंबर लाइन पे जरूरी नहीं है कि जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं बस उन्हीं को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस नंबर लाइन पे आपको 0 और 1 के बीच में ऐसे कई सारे नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, जिन जो आपको यहाँ पे अभी फिलहाल दिख नहीं रहा होगा लेकिन उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे हम आपसे बोले कि 1/2 क्या एक रियल नंबर है? जी हाँ सर, 1/2 एक रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि 1/2 आपका 0.5 होता है और 0.5 हमको पता है कि 0 और 1 के बिल्कुल बीचों बीच होता है। तो भले ही क्या कहते हैं आपको यहां पर ये दिख नहीं रहा होगा लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट जरूर कर सकते हैं। तो ये 0.5 होता है। ठीक है, हम आपसे बोले कि क्या कहते हैं आपका -3/4 क्या ये रियल नंबर होगा? तो -3/4 कितना होगा भाई? तो -0.75। ठीक है, तो इसको कहां पे रिप्रेजेंट कीजिएगा? तो -0.75 आपका 0 और -1 के बीच में होगा, यहां कहीं पे। तो इसको भी क्या कहते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर हम आपसे बोले कि क्या 5 आपका एक रियल नंबर होता है, तो 5 तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है यहीं पे, तो इसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या -3 एक रियल नंबर होता है? इसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो सारे नंबर्स जिनको इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो सब आपका रियल नंबर होता है। ठीक है, पहला चीज तो ये। और दूसरा चीज हमने अभी क्या सीखा कि जरूरी नहीं है कि जो नंबर्स हमको नंबर लाइन पे दिखते हैं बस उन्हीं को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि 1 और 2 के बीच में, जैसे मान लीजिए 3/2 अगर ले लिया जाए, अब पूछा जाए कि क्या ये रियल नंबर है, तो 3/2 1.5 होता है। तो अब देखिए 1.5 को क्या हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 1 और 2 के बीच में बिल्कुल बीचों बीच 1.5 होता है। तो जरूरी नहीं है कि जिन्हें रिप्रेजेंट किया जाए वो आपको इस नंबर लाइन पे लिखा हुआ दिखे ही। ठीक है, आपको बस यहाँ पे ये देखना है कि क्या इस नंबर को हम नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते कि नहीं। अगर आप लोकेट करने में सक्सेसफुल हैं इसका मतलब है कि वो नंबर एक रियल नंबर है। चलो आगे बढ़ो। इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। वो सभी संख्या जो हमारे आसपास की वस्तुओं की गणना करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इनके सेट्स को, समूह को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह को अक्षर एन से सूचित किया जाता है। तो इसके लिए भी कल हमने एक चित्र का यूज किया था और हम देखे थे कि काउंटिंग जो होता है ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए, ठीक है, जो नंबर्स यूज किए जाते हैं वस्तुओं की गणना करने के लिए, उसको कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे देखिए, मैंने कहा आपको कि इस
चित्र में बताइए कि कितनी चिड़िया। तो आपने बोला सर 1 2 3 4, देख रहे हैं, काउंट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे 4 चिड़िया है। कितने बंदर है? तो 1 2 3, ठीक है। तो कितने बंदर है? 3 बंदर। कितने कलम है? 1 2 3 4 5, तो 5 कलम है, ठीक है। कितने आइसक्रीम है? तो 1 2 3 4, तो 4 आइसक्रीम है। तो आप हमेशा एक चीज देखिएगा, जब भी आप काउंट करते हैं ना, आप हमेशा कहां से स्टार्ट करते हैं? ये देखिए 1 2 3 4, हम हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। सो 1 2 3 4। उसी तरह से 1 2 3, तो यहाँ पे क्या किया? 1 से स्टार्ट किया गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4, तो इससे ही से स्पष्ट हो जाता है कि आपका नेचुरल नंबर जो होता है ये 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 2 3 4 चलते जाएगा इंफिनिटी तक, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं उनका उपयोग क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। कहां से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर? 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि इंटीजर्स क्या होता है। तो इंटीजर्स में 3 चीजें होती हैं। पहला क्या? एक तो जीरो होता है। उसके बाद जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं, और जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका निगेटिव भी आपका इंटीजर्स होता है। तो जैसे कि देखिए यहां पर ये सब इंटीजर्स है, ठीक है। इसके बारे में और क्या पढ़ा था कि सेट ऑफ इंटीजर्स को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जेड से, ठीक है। तो पूर्णांक के समूह को अक्षर जेड से व्यक्त किया जाता है। तो क्या 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 इंक्लूडेड होता है इसमें? जीरो होता है, तो आप देखिए यहाँ पे जीरो है। उसके बाद जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो नेचुरल नंबर हमको पता है 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते जाएगा। और इन सारे नंबर्स के आगे माइनस लगा दीजिएगा, वो सारे नंबर्स इधर आ जाएंगे आपके। तो कहने का मतलब ये है कि इंटीजर्स में आपका सारा निगेटिव नंबर सब हो जाएगा, ठीक है। -4 -3 -2 -1, फिर बीचों बीच जीरो हो जाएगा, और उसके बाद सारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4 चलते जाएगा। तो नेचुरल नंबर्स में जीरो होता है, सॉरी, इंटीजर्स में जीरो होता है, सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, और इन्हीं नेचुरल नंबर्स का सारा निगेटिव भी इंटीजर्स कहलाता है। तो मेरे हिसाब से क्या कहते हैं, इंटीजर्स बिल्कुल ही क्लियर होगा। कल भी हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो नंबर लाइन पर भी एक बार देख लो इसको अच्छे से, इंटीजर्स जो होते हैं। तो जीरो होता है बीचों बीच, मैंने जैसा अभी कहा। उसके बाद सारे नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चलते जाएगा इस तरफ। और उसी तरह से इन सारे नेचुरल नंबर्स के आगे अगर माइनस लगा दोगे तो तुम्हें मिलेगा -1 -2 -3 -4, और ये भी इस तरफ से इधर चलते जाएगा, ठीक है। ये सारे हो जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी 1 2 3 4। ये सारे निगेटिव इंटीजर्स हो जाते हैं, और जीरो नहीं पॉजिटिव होता है नहीं निगेटिव होता है, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हमने 3 चीजें पढ़ी, ठीक है। क्या? रियल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, और इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है। और क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर को आर, ये रियल नंबर को आर से सूचित करते हैं, नेचुरल नंबर को एन से सूचित करते हैं, और इंटीजर को जेड से सूचित किया। चलो अब देखते हैं आगे क्या है। चलिए तो आप हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज का लेक्चर नंबर 5। तो अभी तक हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लेक्चर नंबर 5 की तरफ। तो देखिए आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में पहले जानकारी दे देते हैं। तो देखिए आप लोग का जो लीनियर इनइक्वालिटी का जो क्लास 11 का चैप्टर है, उसमें जो सवाल बनाएंगे हम, वो सारे सवाल जो होंगे आपके होंगे लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने वाले। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, पढ़े थे ना हम लोग। क्या होता है, क्या था जनरल फॉर्मेट? या तो ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, या तो ax प्लस बी लेस देन 0, या तो ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0। ये सारे होते हैं लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हमारा जो क्लास 11th का जो लीनियर इनइक्वालिटी का जो चैप्टर है, उसमें हम लोग केवल लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल का
सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसके लिए क्या होता है कि कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो सवाल तभी बनेगा जब आप सारा नियम जानेंगे। तो चलिए सब नियम के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रूल्स टू सॉल्व लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर की रैखिक असमीका को हल करने के नियम। तो हम ये जो रूल्स होते हैं, 3 रूल होते हैं, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल। प्रथम नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। ठीक है, तो चलिए एक एक करके नियम सबको समझा जाए आराम से। तो देखिए सबसे पहला नियम क्या बोलता है, सबसे पहला नियम बोलता है कि इफ ए रियल नंबर इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है, एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वेशन, ठीक है, देन द सिंबल ऑफ द इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज। ठीक, तो ध्यान से अगर पढ़िएगा तो इसमें यह बोलना चाह रहा है कि अगर किसी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी नंबर को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो इससे इनइक्वालिटी के सिंबल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास है 5 3 से बड़ा है, ये एक इनइक्वालिटी है। ठीक है, अब नियम क्या बोलता है कि अगर आप दोनों तरफ किसी नंबर को जोड़िएगा या नंबर को घटाइएगा तो उससे इनइक्वालिटी का जो सिंबल होगा, ये जो सिंबल है मेरा बीच में ग्रेटर देन, वो चेंज नहीं होगा। तो जैसे देखिए मान लीजिए कि हम दोनों तरफ 2 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम क्या किए, दोनों तरफ 2 जोड़ दिए, तो उसकी वजह से आउटपुट क्या आएगा, तो 5 + 2 क्या होता है 7 और 3 + 2 होता है 5। अब 7 और 5 में कौन सा बड़ा है, 7 और 5 में हमको पता है कि 7 बड़ा है। तो आप देखें कि हम दोनों तरफ 2 जोड़े, उसके बावजूद भी ये जो सिंबल था मेरा इनइक्वालिटी का ग्रेटर देन, वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए इसी में क्या बोलता है कि जोड़ने पे कुछ नहीं होता है और घटाने पे भी कुछ नहीं होता। तो एक बार घटा के देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास कुछ है 3 इज लेस देन 7, हमको पता है कि 3 7 से छोटा होता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है ना 3 घटा देते हैं। तो दोनों साइड हमने क्या किया, 3 माइनस कर दिया। ठीक है, तो 3 - 3 7 - 3। तो उसकी वजह से इधर क्या आएगा, इधर आएगा 0 और इधर क्या आएगा, इधर आएगा 4। ठीक है, अब 0 और 4 में बड़ा कौन सा होता है, 4। तो आप देखिए इस तरह का चिन्ह लगाएंगे तो आप देखिए कि दोनों तरफ इस बार क्या किया, 3 माइनस किया गया। तो क्या इससे इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हुआ, नहीं हुआ ना चेंज। तो यही होता है आपका फर्स्ट रूल। तो फर्स्ट रूल बोलता है कि इफ ए रियल नंबर इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वेशन, यानी कि इनइक्वेशन के अगर दोनों तरफ किसी नंबर को जोड़ा या घटाया जाए तो उससे इनइक्वालिटी का सिंबल जो है वो चेंज नहीं होगा। यदि किसी वास्तविक संख्या को असमीका के दोनों तरफ जोड़ा या घटाया जाए तो असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो पहला नियम मेरे हिसाब से अब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आप किसी भी नंबर को दोनों तरफ जोड़िए या घटाइए, उससे इनइक्वालिटी का जो सिंबल है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नियम क्या बोलता है, सेकंड रूल। सेकंड रूल बोलता है इफ बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वेशन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, ठीक है, बाय ए पॉजिटिव रियल नंबर, then the symbol of the inequality do not change। यदि असमीका के दोनों तरफ किसी धनात्मक वास्तविक संख्या से गुना या भाग किया जाए तो असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई इनइक्वालिटी है और जब तक आप किसी पॉजिटिव रियल नंबर मतलब कि पॉजिटिव रियल नंबर का पता कैसे चलता है, कोई भी नंबर जो 0 से बड़ा होता है ना वो सब पॉजिटिव रियल नंबर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ए कोई रियल नंबर है और अगर वो 0 से बड़ा है तो वो एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। जैसे 0.1 ये एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है, 2 एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है, 10 एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है।
ठीक है, 11.5 ये सब पॉजिटिव रियल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि ये सब नंबर 0 से बड़ा है। तो नियम क्या बोलता है कि अगर आप किसी पॉजिटिव रियल नंबर से दोनों तरफ गुना या भाग करिए, तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास है 10 इज ग्रेटर देन 5। हमको पता है कि 10 5 से बड़ा होता है। अब देखिए नियम क्या बोलता है, अगर आप दोनों तरफ किसी पॉजिटिव रियल नंबर से गुना करिएगा, तो मान लीजिए हम दोनों तरफ 2 से गुना कर दिए, 2 एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है। चलिए, तो दोनों तरफ जब आप 2 से गुना कीजिएगा तो इस तरफ क्या मिलेगा आपको 20 और इस तरफ क्या मिलेगा आपको 10। अब 20 और 10 में बड़ा कौन होता है? तो 20 बड़ा होता है। तो आप देखें दोनों तरफ जब किसी पॉजिटिव नंबर से गुना किया गया तो क्या चिन्ह में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, चलो अब प्रश्न उठता सर एक बार डिवाइड वाला भी एग्जांपल दिखा दीजिए। तो चलिए, हम लोग को पता है कि 4 जो है वो 8 से छोटा होता है। ठीक है, अब क्या करिए, दोनों तरफ किसी पॉजिटिव रियल नंबर से भाग दीजिए। तो मान लीजिए कि हम दोनों तरफ 2 से भाग देते, तो 4/2 कितना होता है? 2। और 8/2 कितना होता है? 4। अब बताइए कि 2 और 4 में बड़ा कौन सा होता है? तो 4। तो आप देखिए कि जब किसी पॉजिटिव रियल नंबर से भाग दिया गया तब भी जो बीच का जो सिंबल था क्या वो चेंज हुआ? नहीं हुआ ना। तो जब तक किसी पॉजिटिव रियल नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड कीजिएगा तब इनइक्वालिटी का जो सिंबल है ना वो डू नॉट चेंज, यानी कि चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड रूल भी मेरे हिसाब से क्लियर होगा अब आप लोग को। चलो, तो फर्स्ट रूल क्या था कि जब तक आप किसी नंबर को दोनों तरफ जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है, जब तक आप किसी नंबर को दोनों तरफ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उससे इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं होगा। और सेकंड रूल था कि जब जब आप दोनों तरफ किसी पॉजिटिव रियल नंबर से गुना या भाग कीजिएगा तो इनइक्वालिटी का चिन्ह चेंज नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड रूल और आखिरी रूल क्या है, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है। इफ बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वेशन is multiplied or divided by a negative real number, इस बार ध्यान में रखिएगा नेगेटिव रियल नंबर की बात हो रही है, then the symbol of the inequality gets reversed। ठीक है, तो हिंदी में क्या है, यदि असमीका के दोनों तरफ किसी ऋणात्मक वास्तविक संख्या से गुना या भाग दिया जाए तो असमीका का चिन्ह उलट जाता है। तो जैसे आप किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कीजिएगा तो जो भी आपका जो इनइक्वालिटी का सिंबल है वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब है कि अगर ग्रेटर देन होगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो लेस देन हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, अगर लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। चलिए इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है 4 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, चलिए अब क्या बोलता है नियम कि जब भी आप किसी निगेटिव रियल नंबर मतलब जैसे मान लीजिए कोई रियल नंबर है तो निगेटिव रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 0 से छोटा होता है, जैसे कि -0.1 एक निगेटिव रियल नंबर होगा, -1 एक निगेटिव रियल नंबर होगा, -1.5 एक निगेटिव रियल नंबर होगा, -5 ये सब निगेटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, तो चलिए, तो मेरे पास है 4 ग्रेटर देन 2। मान लीजिए कि हम दोनों तरफ -2 से गुना कर दें। ठीक है, तो देखिए इधर क्या आएगा -8, इधर क्या आएगा -4। अब -8 और -4 में बड़ा कौन सा होता है? तो -8 और -4 में -4 बड़ा होता है। तो आप देखिए जैसे किसी निगेटिव नंबर से गुना किया गया आपका जो चिन्ह है ना ये ग्रेटर देन वो लेस देन हो गया। ठीक, उसी तरह से डिवाइड करके भी देख लो। जैसे मान लीजिए कि आपका 8 जो है वो 12 से छोटा होता है। अब मान लो कि दोनों तरफ जो है -2 से भाग दे दिया गया, तो देखो 8 को -2 से भाग दोगे तो कितना आएगा -4, और 12 को -2 से भाग दोगे तो कितना आएगा -6। अब -4 और -6 में बड़ा कौन सा होता है? तो -4 बड़ा होता है। तो आप देखिए जैसे किसी निगेटिव नंबर से भाग दिया गया आपका चिन्ह पलट गया।
तो मेरे हिसाब से तीसरा नियम भी बिल्कुल क्लियर होगा कि जब आप किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कीजिएगा तो इनइक्वालिटी का जो सिंबल है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तीनों नियम क्लियर होना चाहिए। चलिए तो एक बार फटाफट हम लोग समरी कर लेते हैं। तो समरी क्या था, फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट रूल बोल रहा था कि अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ, अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ, ठीक है, किसी नंबर को, किसी रियल नंबर को, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, किसी रियल नंबर को जोड़ा या घटाया जाए, जोड़ा या घटाया जाए, तो उससे क्या होता है? उससे इनइक्वालिटी के सिंबल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जब जब आप किसी नंबर को जोड़िए या घटाइएगा और रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग ने एग्जांपल भी लिया था। जैसे मान लो कि हमारे पास है 3 इज ग्रेटर देन 1, मान लो कि दोनों तरफ जो है 5 जोड़ दिए, तो इधर कितना आएगा? 8, इधर कितना आ रहा है? 6। 8 और 6 में बड़ा कौन है? 8। तो आप देखें दोनों तरफ 5 जोड़ने पे जो आपका चिन्ह है वो नहीं हुआ। उसी तरह से मान लो कि 3 है ग्रेटर देन 1, दोनों तरफ मान लो कि क्या कहते हैं हम लोग 2 माइनस कर दें, तो 3 माइनस 2 होता है 1, और 1 माइनस 2 होता है -1, और 1 और -1 में बड़ा कौन होता है? तो 1 होता है। तो आप देखिए कि जब माइनस भी किया जाता है तो भी क्या कहते हैं, आपका जो इनइक्वालिटी का सिंबल है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया फर्स्ट रूल। चलो सेकेंड रूल में क्या पढ़े हम लोग कि अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी पॉजिटिव रियल नंबर से, किसी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए, किसी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए, तो इनइक्वालिटी का जो सिंबल है, इनइक्वालिटी का सिंबल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यही था ना? तो देख लो फिर से एक बार, क्या कहते हैं, एग्जांपल के माध्यम से समझ लो। तो जब जब आप किसी पॉजिटिव रियल नंबर मतलब ऐसा नंबर ए जो कि 0 से बड़ा हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या किए, मान लो कि अपने पास है 4 2 से बड़ा होता है। अब मान लो कि दोनों तरफ किसी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मान लो कि दोनों तरफ 5 से गुना कर दो, तो इधर आएगा 20, इधर आएगा 10। अब 20 और 10 में बड़ा कौन सा होता है? तो 20। तो आप देखें कि दोनों तरफ पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर भी जो बीच का जो सिंबल है वही रह गया। डिवाइड करके भी देख लो, 4 2 से बड़ा होता है, दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, तो 4/2 हो जाएगा 2, 2/2 हो जाएगा 1, 2 और 1 में बड़ा 2 होता है। तो अगर किसी पॉजिटिव रियल नंबर से भाग भी दिया जाएगा तो भी आपका सिंबल जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड रूल। चलो अब थर्ड और आखिरी रूल क्या है? थर्ड और आखिरी रूल है कि अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी निगेटिव रियल नंबर से, ठीक है, ध्यान रखें निगेटिव रियल नंबर से इस बार भाग देना है, निगेटिव रियल नंबर से गुना या भाग किया जाए, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए, तो इनइक्वालिटी का सिंबल, इनइक्वालिटी का सिंबल क्या हो जाता है? उलट जाता है। इनइक्वालिटी का सिंबल उलट जाता है,
उलटने का मतलब समझ गए ना, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो इसका भी हम लोग क्या कहते हैं, एग्जाम्पल किए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या किया, 4 जो है 3 से बड़ा होता है, मान लो कि दोनों तरफ -2 से गुना कर दिया गया, तो कितना हो गया, इधर -8 इधर -6, -8 और -6 में हमको पता है -6 बड़ा होता है। तो जैसे ही निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया गया पलट गया ना, ठीक है, उसी तरह से मान लो कि 4 जो है 8 से छोटा होता है, दोनों तरफ -2 से भाग दे दो, ठीक है, तो 4/-2 हो जाएगा -2, ठीक है, 8/-2 हो जाएगा -4, -2 और -4 में क्या होता है, कौन बड़ा होता है, तो -2 बड़ा होता है। तो आप देखिए कि जैसे ही किसी निगेटिव नंबर से भाग दिया गया, चिन्ह जो है आपका पलट गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये तीनों नियम बिल्कुल ही क्लियर होगा। अगर ये तीनों नियम बिल्कुल ही क्लियर है तो फिर सवाल बनाने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि रूल्स टू सॉल्व लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर के रैखिक असमीका को हल करने के नियम, फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल और थर्ड रूल, ठीक है। चलिए फिर आज का लेक्चर क्या कहते हैं हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हमेशा की तरह अगर आप लोग का कोई डाउट है लेक्चर से रिलेटेड तो उसको आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या तो क्या कहते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 9631144170 पर अपना क्वेरी पोस्ट कीजिए, ठीक है, और इनकमिंग लेक्चर्स में उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।